एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। गूढ़ोत्मा, गूढ़ोत्मा है, यहाँ अर्थत्वात् संधि हुई है। गूढ़ा आत्मा, नहीं तो आकाश वर्ण दीर्घ लगाएंगे तो क्या होगा? गूढ़ आत्मा। तो अर्थत्वात् यहाँ पर गूढ़ोत्मा हो गया। आ और आ के स्थान में उ हो गया है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु, गूढ़ा आत्मा पदच्छेद करना। क्या करेंगे? गूढ़ा। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रेया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सर्वेषु भूतेषु आत्मा ऐसा गूढ़ा न प्रकाशते। सर्वेषु भूतेषु आत्मा ऐसा गूढ़ा न प्रकाशते तु सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते। तु सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते। देखिए यहाँ पर अर्थ सर्वेषु भूतेषु की सभी प्राणियों में या सभी पदार्थों में, आत्मा का अर्थ है आत्मा रूप से विद्यमान। सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान, ऐसा अर्थ है परमात्मा। सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा तिरोहित है। गूढ़ा का क्या अर्थ है? तिरोहित है। छंद संधि है। सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान यह परमात्मा तिरोहित है। यह परमात्मा कैसा है? तिरोहित है। इसलिए ना प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है, मतलब ज्ञात नहीं होता है या प्रत्यक्ष नहीं होता है। कौन प्रत्यक्ष नहीं होता है? हाँ, परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका साक्षात्कार नहीं होता है। सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान, फिर क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता है? क्योंकि वो कैसा है? गूढ़ है, मतलब तिरोहित है। सर्वेषु भूतेषु आत्मा, सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान या परमात्मा गूढ़ा तिरोहित है। अस्मात् कारणात् न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्या सभी को प्रत्यक्ष नहीं होता है? तो कहते हैं तू सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते। तू सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते। तू किंतु सूक्ष्मदर्शिभिः का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थों के जानने के स्वभाव वाले, सूक्ष्मदर्शी पदार्थों को जानने के स्वभाव वाले, मतलब सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ता। सूक्ष्मदर्शी पदार्थ देखो, ये देह की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है? इंद्रिय, चक्षुआदि इंद्रियां, उनसे भी सूक्ष्म है मन, उनसे भी सूक्ष्म और क्या है आपका? मन का कारण अहंकार, महत, ये सब प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? सूक्ष्म पदार्थ है ना। तो सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ता, किंतु सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा सूक्ष्मया का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ। सूक्ष्म पदार्थों को जानने में ध्यान देना। बुद्धिया के दो विशेषण है, सूक्ष्मया व अग्रया। बुद्धिया का अर्थ है यहाँ पर मनसा, बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर मन। और वो मन कैसा? सूक्ष्मया का अर्थ है कि सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ है, और अग्रया का अर्थ है एकाग्र। सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ एकाग्र मन से दिखाई देता है, या एकाग्र मन से प्रकाशित होता है, एकाग्र मन से प्रत्यक्ष होता है। कौन? हाँ, किंतु सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ एकाग्र मन से प्रत्यक्ष होता है। तो जो साधना करते करते सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होने लगता है, अभी तो स्थूल पदार्थों की ओर मन जाता है, तो फिर सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ जब मन हो जाएगा, तब वो मन कैसा होगा? सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ है, एकाग्र। जहाँ लग गया मन वहाँ लग गया। इसलिए जो महात्मा होते हैं ना, ज्यादा साधन भजन करने वाले, वो पागल जैसे हो जाते हैं। मन जहाँ लग गया लोक दृष्टि से तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे, व्यवहार नहीं हो पाता है। रामकृष्ण परमहंस तो चलते थे तो लोग समझते शराबी चल रहे, हाथ पर ऐसे पड़ते हैं ना, मन अंदर घुस जाएगा, बाहर धरातल पे नहीं रहेगा, तो इसे गति भी ठीक नहीं हो पाती शरीर की, ऐसा हो जाता है। देखिए जी, सर्वेषु भूतेषु आत्मा, सभी पदार्थों में, अन्वय हो गया, शब्दार्थ हो गया। अच्छा, व्याख्या देख लो, इसी पुस्तक के सारे देख लो। अब देखना परमात्मा को क्या बताया था? सर्वेषु भूतेषु आत्मा, सभी भूतों, सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा। सभी की आत्मा है। इसमें देखो श्रुति है, अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा।
भगवान सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। अब सर्वात्मा पद का व्याख्यान इस श्रुति में ही है, तैत्तिरीय आरण्यक की श्रुति है। सर्वात्मा क्या है? अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम, सभी के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला, अंदर प्रविष्ट होकर के हाँ, तो जड़ चेतन सबके अंदर प्रविष्ट होकर के शासन करने वाला जो है वो क्या है? सर्वात्मा है। तो भगवान सबकी आत्मा है, भगवान सब में आत्मा रूप से विद्यमान है। और आगे देखना, तो अब ये देखिए यहाँ पर आया ना कि परमात्मा तिरोहित है ना। किससे तिरोहित है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तिरोहित है, या त्रिगुणात्मिका माया से तिरोहित है। माया का अर्थ है यहाँ पर प्रकृति जो है ना, ये विविध विचित्र आश्चर्यजनक कार्य रूप, आश्चर्यजनक परिणाम होता है ना प्रकृति का। देखो नदी पर्वत आकाश सब रूपों में कौन है? प्रकृति। तो आश्चर्यजनक कार्यों को उत्पन्न करती, इसलिए प्रकृति को माया भी कह देते हैं, क्योंकि आश्चर्यजनक कार्य उत्पन्न होते हैं उससे। तो ये माया से तिरोहित है, इसको व्याख्या में देखेंगे। प्रकृति मिल जाएगा। प्रकृति देह इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर, देह इंद्री और विषय रूपों में कौन हुई है? जैसे मिट्टी ही घट आदि रूप में परिणत हो जाती है, मिट्टी के परिणाम घट आदि हैं, वैसी प्रकृति का ही परिणाम किया चेतन, देह, इंद्री और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, ये सब भौतिक पदार्थ, ये सब किसके परिणाम है? ये प्रकृति के। प्रकृति देह इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर फिर क्या करती है? देह इंद्री में आत्मबुद्धि और विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके, देह इंद्री में आत्मबुद्धि होती है, व्यक्ति देह को अपना स्वरूप समझता है, सोचता मैं ये हूँ, मैं मोटा हो गया, देह के मोटा होने से मैं मोटा हो गया, देह पतला होने से मैं पतला हो गया है, आँख कानी होने से सोचता है मैं काना हो गया। तो क्या है कि ये देह इंद्री में क्या होती है? आत्मबुद्धि। देह इंद्री में क्या होती है? तो देह इंद्री में आत्मबुद्धि को कौन उत्पन्न करता है? प्रकृति। भाई प्रकृति इतनी सुंदर, देखो ये प्रकृति अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? देह अच्छी लगती है ना, तो देह ही तो अपने में क्या करती है कि आत्मबुद्धि उत्पन्न कर रही है, इस दृष्टि से अच्छा लगने के कारण। मतलब क्या है कि इसमें आत्मबुद्धि का कारण ये स्वयं भी है ना। देह में आत्मबुद्धि देह के बिना होगी? तो देह में आत्मबुद्धि होने का एक कारण देह भी है, इसलिए उसको कहा गया है। और देह क्या है? प्रकृति। देह क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति सुन लेना, प्रकृति देह इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के देह इंद्री में आत्मबुद्धि उत्पन्न करती है। आत्मबुद्धि उत्पन्न करने वाला प्रकृति को इसलिए कहा गया है कि प्रकृति यदि देह रूप में परिणत न हो तो देह में आत्मबुद्धि होगी। इस दृष्टि से कहा गया है कि वो प्रकृति ही देह इंद्री रूप में परिणत होकर के देह इंद्री में आत्मबुद्धि को उत्पन्न कर रही है। वो भी एक कारण है, केवल प्रकृति ही कारण है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो जन्म जन्मांतर के अपने संस्कार पड़े हुए हैं पाप के, उस कारण हो रहा है ना, इसलिए उसमें एक हेतु प्रकृति भी है। इस दृष्टि से कहा गया है कि देखो देह इंद्री में आत्मबुद्धि उत्पन्न करके और विषयों में भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके, विषय रूप में कौन परिणत हुई है? प्रकृति है। तो विषय भोग्य प्रतीत होते हैं, लगता है हमारे भोग्य पदार्थ, हम इसको भोगे, हम इसको उपयोग करें, सेवन करें, तो विषयों में भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करते। कौन उत्पन्न करती है? प्रकृति। एक त्रिगुणात्मिका प्रकृति। चलिए, तो देह इंद्री में आत्मबुद्धि और विषयों में भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके, जब विषयों में भोग्यत्व बुद्धि होगी तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा कि बहिर्मुखी होगा? अंतर्मुख होगा या बहिर्मुख? भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख करके अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन आकर्षित करती है? प्रकृति। जिससे वह, तो ऐसा होने से क्या होगा? जब बहिर्मुख होगा तब वो श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, साक्षात्कार कर पाएगा। तो क्या होगा? बहिर्मुख होकर के विषय का उपभोग करता रहेगा। और ऐसा जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसके लिए परमात्मा तिरोहित है। परमात्मा तिरोहित है। अब ध्यान देना, तो तिरोहित होने का मतलब है कि उसका शुद्ध अंतःकरण, उसका वास्तव में वासनाओं से अंतःकरण ही तिरोहित है। अंतःकरण ही, जैसे देखना अपनी कोई कपड़ा ऐसे लगा लेना तो कहेगा सूर्य ढक गया, तो ढका तो अपना है ना, तो वही समझ लेना। जैसे कि मेघ का जो आवरण होता है ना, तो मेघ का आवरण तो अपने नेत्रों पर होता है, तो सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो लोक व्यवहार होता है, सूर्य ढक गया मेघ से, तो वैसे ही है। वास्तव में वासनाओं के कारण अपना मन तिरोहित हो गया है, इसलिए उपचार से परमात्मा को तिरोहित होना कहा गया है। वासनाओं के कारण मन ही तिरोहित है, वही देखेंगे व्याख्या में। ऐसे अजितेंद्रीय व्यक्ति के लिए परमात्मा तिरोहित है। मिला? इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का साधन सूक्ष्म बुद्धि अर्थात निर्मल अंतःकरण अजित इंद्रिय का नहीं है।
मतलब अंतःकरण ही तिरोहित हो गया है, मलिन हो गया है। अंतःकरण के ऊपर मलिनता का आवरण आ गया है। मलिनता क्या है? वासनाएं, है ना। अंतःकरण के ऊपर आवरण क्या है? वासनाओं का, इसलिए रजतम का। तो इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का साधन निर्मल अंतःकरण अजित इंद्रिय का नहीं है। अशुद्ध विषयोन्मुख मन होने के कारण, जब अशुद्ध मन होगा, विषयोन्मुख मतलब विषय में जाने वाला, अशुद्ध विषयोन्मुख मन होने के कारण व्यक्ति क्या करेगा? विषय भोगेगा। और विषय भोग करने से जो वासनाएं होती है ना, अब भोजन जो करते हैं, यदि वो भगवत प्रसाद मान कर लेते हैं तो ठीक है, यदि वो भी बड़े स्वाद दृष्टि से खाते हैं ना, ये बढ़िया है ये बढ़िया है, तो भी भोग हो गया। हर इंद्री का अपना अपना भोग है ना, वो भी भोग हो गया उसका। ये चटर पटर ये खा लो वो खा लो, उसमें रस लेने लगे तो भी भोग हो गया। वो भी क्या है? साधक के लिए अनर्थ का कारण बनता है। भोजन कर लो, भगवान का प्रसाद है, ले लो, दे चलानी है। फिर ये नहीं है कि ये बढ़िया वो बढ़िया है, क्या रखा है? ये भी भोग है, इनसे रसना का भोग है। महाभारत में देखो, जनक कहते हैं कि मैं भोजन करता हूँ लेकिन मैं रस का स्वाद नहीं लेता। भोजन करता हूँ पर रस से हमको कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है। आगे देखेंगे तो अशुद्ध विषयोन्मुख मन होने के कारण विषय भोगने से जो वासनाएं होती हैं, उनसे परमात्म साक्षात्कार का साधन मन तिरोहित हो जाता है। मन तिरोहित हो जाता है। तिरोहित कौन होता है? तो मन तिरोहित होता है, इसलिए परमात्मा का तिरोहित होना कहा है गया, ध्यान रखना। और मन तिरोहित होने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। हा? क्या किसी को साक्षात्कार नहीं होता है? तो श्रुति कहती दृश्य चेतु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म पदार्थ देखो, देह इंद्री मन प्राण तन्मात्राएं अहंकार महत प्रकृति आत्मा परमात्मा, सभी उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थ हैं। सूक्ष्म पदार्थ के साक्षात्कार करने का स्वभाव जिन महात्माओं का है, वे सूक्ष्मदर्शी महात्मा जो बाह्य और आभ्यंतर, ये क्या है कि सूक्ष्म अर्थ का विवेचन करने में समर्थ एकाग्र मन से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ऐसे लोग साक्षात्कार करते हैं भगवान का। औतरणिका है क्या इसमें? औतरणिका देखो पहले, नहीं मूल। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, गूढ़ा आत्मा, ऐसा पदच्छेद करेंगे। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा क्या है? सर्वेषु भूतेषु आत्मा है इसमें। हाँ, सर्वेषु भूतेषु आत्मा ऐसा गूढ़ा न प्रकाशते तू सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते। तू सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, सर्वेषु भूतेषु आत्मा ऐसा गूढ़ा, यही था ना? सर्वेषु भूतेषु आत्मा ऐसा गूढ़ा ना प्रकाशते। सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान, ऐसा करते परमात्मा। सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा गूढ़ा तिरोहित है, इसलिए न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है या प्रत्यक्ष नहीं होता है, साक्षात्कृत नहीं होता है। तो मन के तिरोहित मन जो है वासनाओं से आच्छादित है, तो मन के तिरोहित होने से परमात्मा उत्तरित होने कहा गया है। वासनाओं से मन आच्छादित है। और वासनाओं का यदि आवरण हट जाए ना, जो विविध प्रकार की इच्छाएं मन में पड़ी हुई हैं, ये कर ले वो कर ले, ये ले लेंगे वो ले लेंगे, तो कम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर तू अर्थ है किंतु सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी महात्माओं के द्वारा, सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ महात्माओं के द्वारा सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। भाष्य में देखेंगे सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है सभी पदार्थों में, आत्मा का अर्थ है आत्मा रूप से वर्तमान, और ऐसा का अर्थ है असौ कौन? परमात्मा। सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान या परमात्मा। गुणत्रय माया तिरोहितत्वेन का अर्थ है त्रिगुणात्मिका माया से तिरोहित होने के कारण। त्रिगुणात्मिका हाँ, तो माया से तिरोहित होना, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तिरोहित होना। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तिरोहित होना कैसे समझेंगे
कि प्रकृति ही देह इंद्रिय और विषय रूप में परिणत होती है, और परिणत होकर के वो क्या करती है कि प्रकृति देह इंद्रिय और विषय रूप में परिणत होकर के विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख कर देती है। और जिस कारण क्या है, व्यक्ति है परमात्मा को नहीं जान पाता है, तो क्या कहते हैं कि परमात्मा उससे तुरहित हो गया। प्रकृति से आत्मा कैसे तुरहित हुआ कि प्रकृति देह इंद्रिय और विषय रूप में परिणत होकर के विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख करती है। प्रकृति देह इंद्रिय विषय रूप में परिणत होकर विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके क्या करती है, बहिर्मुख। तो परमात्मा को जान पाएंगे? तो क्या कहा जाएगा, परमात्मा आच्छादित हो गया। कि विषयों में भोग्यत बुद्धि हो गई तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। इस कारण से कहते हैं कि प्रकृति ही तिरोधान कर रही परमात्मा का, इस कारण कहा जाता है। लगाइए, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तुरोहित होने के कारण अजित बाह्य आभ्यंतर करना नाम, बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को, बाह्य और आंतरिक इंद्रियां न जीतने वाले को, अजित बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को, इंद्रियां न जीतने वाले को या बाह्य और आंतरिक इंद्रियों का संयम न करने वाले को ठीक से प्रकाशित नहीं होता है, मतलब ठीक से ज्ञात नहीं होता है, ठीक से प्रत्यक्ष नहीं होता है। बाह्य देखना, अंतरकरण कौन, आभ्यंतरकरण कौन है, मन, और बाह्यकरण कौन है, चक्षुआदि। हाँ, तो देखो साधन भजन करते हैं, कभी कभी किसी को कुछ अनुभव हो जाता है, इसलिए कहेगा यथावत प्रकाशित नहीं होता है। ऐसा यथावत प्रकाशित नहीं होता है। बाह्य और आंतरिक करणों को, बाह्य और आंतरिक इंद्रियों का संयम न करने वाले को परमात्मा यथावत प्रत्यक्ष नहीं होता है। दृश्यते तु अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। यहाँ देखो अग्रिया कर्त किया एकाग्र युक्त्या, मतलब एकाग्रता से युक्त। ये विशेषण किसका है, बुद्धिया का। अग्रिया कर्त एकाग्रता से युक्त, एकाग्रता से युक्त मतलब एकाग्र, एकाग्र कौन, बुद्धि। एकाग्र से युक्त बुद्धि का क्या मतलब है, एकाग्रता से युक्त बुद्धि को समझाते हैं बाह्य और आंतरिक विषयों में प्रवृत्ति से रहित। बाह्य और आंतरिक विषयों में प्रवृत्ति से, ना तो बाह्य विषयों में जाए और ना ही आंतरिक विषयों में जाए। आंतरिक विषय सूक्ष्मों की लेकर के विचार करने लगा, हमको बहुत दुख होता है, ये होता है, ऐसा। बाह्य विषय तो प्रसिद्ध है ना, अंदर के विकारों के सूक्ष्मवादी को लेकर विचार करने लगा, क्लेश को लेकर विचार करने लगा। ऐसा समझता है कि बाह्य और आंतरिक विषयों में प्रवृत्ति से रहित, ये किसका, तो ये एकाग्र युक्तिया का स्पष्टीकरण है। और सूक्ष्मया का अर्थ है सूक्ष्म अर्थ विवेचन सत्या, कि सूक्ष्म पदार्थों को सूक्ष्म पदार्थों का विवेचन करने में समर्थ, या सूक्ष्म पदार्थों को समझने में समर्थ है, सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ है। और सूक्ष्मदर्शी का अर्थ है सूक्ष्म दर्शनशील, सूक्ष्म पदार्थों को जानने के स्वभाव वाले, सूक्ष्म पदार्थों को जानने के स्वभाव। हाँ, ये सूक्ष्मदर्शी महात्माओं के द्वारा दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी महात्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा बताया गया। सूक्ष्मदर्शी नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। सूक्ष्मदर्शी मनसी प्राज्ञ यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महत नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महत नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यच्छेद वाक मनसी, वाक मनसी प्राज्ञ। प्रथम अक्षर में वाक वाक दो बनेंगे ना, वाक वाक वाचो वाचा वाचम। किस लिंग में है ये शब्द, लघु माया रूप, हलन पुल्लिंग में आया है। वाक वाक वाचो वाचा वाचम वाचो वाचा, भागुरी मठ से टाप होता है तो वाचा बन जाता है। भागुरी अच्छा काम किया उन्होंने, नहीं प्रतिपदा रूप नहीं बनता, प्रतिपद ही रहता है। आगे देखेंगे, प्राज्ञ वाक मनसी यच्छेद। तो पदच्छेद देख लो पहले, यच्छेद वाक मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद तत् यच्छेद ज्ञाने आत्मनि। क्या पदच्छेद होगा, ज्ञाने, हाँ सप्तमी एक वचन है ज्ञाने। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद तत् यच्छेद शांते आत्मनि, तत् यच्छेद शांते आत्मनि। लगाने की कोशिश करो अन्वय। प्राज्ञ वाक मनसी यच्छेद,
प्राज्ञा करते बुद्धिमान साधक है ना। बुद्धिमान साधक कौन? जो परमात्मोपासना में प्रवृत्त हो गया है। कि प्राज्ञ साधक वाक मनसी अच्छेत, यहाँ यमु उपमेय धातु से अच्छेत बना है। बुद्धिमान साधक वाक इंद्री को मन में संयम करके स्थित करे। मन में संयम करके या मन में बस करके स्थित करे। बस किसका करेगा? मन का नहीं, मन में बस करके स्थित करे वाक का। मतलब ये हिंदी में अर्थ ठीक रहेगा कि बुद्धिमान साधक वाक को बस में करके मन में स्थित करे। वाक इंद्री को बस में करके मन में स्थित करे। तो यह छेद का अर्थ है क्या? बस में करना, संयम करना, ये छेद का अर्थ है। हिंदी अनुवाद में वो ठीक रहेगा जो भी बोला। मन में स्थित करे माने देखिए क्या है कि मन में स्थित करे, कहने का मतलब है कि वो बोलना बंद कर दे तो वाक का कार्य नहीं होगा। संयम वशीकरण में आ गया तो वो तो हो ही गया, बोलना बंद तो हो गया। मन में स्थित करने का फिर अभी सब आएगा इसमें, शब्दार्थ अभी देखिए सब आएगा। ध्यान देना कि दूसरे से व्यवहार करने का प्रधान साधन क्या है? वाग इंद्री। दूसरे से व्यवहार करने का प्रधान साधन क्या है? हाँ, ये वाग इंद्री पे निग्रह कर लेना तो अपने आप जो है बहुत सारा जो है काम बन जाता है साधक का। ये इसका संयम भी कुछ लोगों का स्वभाव होता है ज्यादा बोलना, वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वाक का ही नाम लिया गया है। और वाक इंद्री यहाँ पर अन्य सभी इंद्रियों का उपलक्षण है। सभी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री सबका उपलक्षण है वो। तो मतलब सभी 10 इंद्रियां लेना यहाँ पर। वाक सहित 10 इंद्रियों को, वाक सहित 10 इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करे। तत् आत्मनि ज्ञाने यच्छेत, और तत् फिर मन को कहाँ स्थित करे? तत् से लेना है मनसा। मन को आत्मनि करते आत्मा में विद्यमान, और ज्ञाने करते बुद्धि। मन को आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे, या मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे। आत्मा में क्या रहती है? बुद्धि। आत्मा में क्या रहती है? तो आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे। किसको? मन को। पहले तो था कि बुद्धिमान साधक वाक इंद्री को बस में करके, वाक इंद्री को बस करके मन में स्थित करे। तो मन को, तो मन को बस करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे। ज्ञाने करते बुद्ध हो, तो मन को कहाँ स्थित करे? बुद्धि कहाँ स्थित है? आत्मा में विद्यमान है ना। मन तो सब अंदर ही है बने। आत्मा में विद्यमान ज्ञान में स्थित करे। अच्छा, अब ज्ञान, धर्मभूत ज्ञान तो आत्मा में रहता है ना। कोई भी ज्ञान तो आत्मा, ज्ञान का आश्रय आत्मा है, इसलिए कहा। लगाइए, ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेत। ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेत। ज्ञान को, ज्ञानम कर ज्ञानम या बुद्धिम, बुद्धि को महान आत्मा में या बुद्धि को बस में करके महान आत्मा में स्थित करे। क्या होगा? बुद्धि को बस करके महान आत्मा में स्थित करे। बस करके या तो निग्रह करके, बुद्धि को महान आत्मा में निग्रह करके स्थित करे। बुद्धि तो पहले से उसमें है मन में। और सब क्या अभी बताए? शब्दार्थ लगाइए, शब्दार्थ लगाइए और सब आएगा भी, है ना। अभी केवल शब्दार्थ लगाइए, व्याख्या करेंगे। आगे देखना क्या है फिर। अभी किसको स्थित करने की बात आई? बुद्धि को। अब बुद्धि को कहाँ? अच्छा, बुद्धि को कहाँ स्थित करना है? आत्मा में है। और तत्शांते आत्मनि अच्छे, तो आत्मा को कहाँ स्थित करें? तत् से क्या लेना है यहाँ पर? आत्मनि, आत्मा को। शांत आत्मा। शांत का अर्थ है कि उर्मी से रहित आत्मा। उर्मी होते हैं विकार, 6 उर्मियां हैं, तो 6 उर्मी से रहित परमात्मा को क्या कहा जाता है? शांत। तो शांते विशेषण आ गया, तो शांते आत्मनि से ले लिया परमात्मा कि आत्मा को 6 उर्मी से रहित परमात्मा में स्थित करे। आत्मा को बस में करके 6 उर्मी से रहित परमात्मा में स्थित करे। ये जो है रीति बताई वशीकरण की। अब ये तो शब्दार्थ हो गया। अब व्याख्या में चलिए, जो आपकी बातें हैं व्याख्यान में आ जाएंगी। तो अब ये जो साधना करना है ना, साधना तो एक स्वयं की बहुत लंबी यात्रा है व्यक्ति की। तो जो साधना स्वयं एक यात्रा है, तो क्या क्या करना है इस यात्रा में, मार्ग में, तो बताते हैं। यह वाक्पद जो आया है ना, वो कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री सभी का उपलक्षण है। मतलब वाक सहित सभी इंद्रियां लेना है। इसका नाम क्यों लिया कि दूसरे से व्यवहार का प्रधान साधन कौन है? वाक। हाँ, यही है व्यवहार का मुख्य साधन। अब देखिए
तो ये जो इंद्रियां है ना, ये मतवाले घोड़ों के समान अपने अपने विषय में विचरण करती रहती हैं। जैसे मतवाले घोड़े जो है ना, कहीं के कहीं रास्ते में चलते रहते हैं, ऐसे इंद्रियां भी घोड़ों के समान मस्त होकर के विषयों में चलती रहती हैं। अब विषयों से इंद्रियों को हटाना ही इंद्रियों का वशीकरण है। ये था ना, इंद्रियों को मन में बस करके स्थित करें, इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करें, तो किसका बस में करना है? इंद्रियों को। इंद्रियों को बस में करने का मतलब क्या है? विषय से इंद्रियों को हटाना, विषय से इंद्रियों को हाँ हटाना ही वशीकरण है। समय पर भोजन करना चाहिए, लेना चाहिए। भूख लगे, बहुत लोग है बकरी जैसा दिन भर खाता रहता है, स्वभाव है दिन भर कुछ न कुछ खाती रहता है, तो क्या लोग करेंगे? ये आजकल ज्यादा चल गया है रिवाज है। बकरी का देखेंगे ना, कभी भी दिन भर 24 घंटे खाएगी, कुछ न कुछ मिलेगा। इसे आजकल मनुष्य का भी स्वभाव ऐसे ही हो गया है। विषय से इंद्रियों को हटाना ही इंद्रियों का वशीकरण है। तो साधक को चाहिए कि पहले इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में स्थित करे। इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब? उनको विषय से हटा ले। अब जब हम जो बोलते हैं ना, यदि अनावश्यक बोलना बंद कर दे, वाक इंद्रिय का विषय क्या है? वचन, बोलना, यही विषय है ना, तो उसको बोलने से हटा दो। जो अति अनिवार्य व्यवहार है, जिसके बिना काम न चले, तो बोलो नहीं, चुप रहो। अब जो देखना जरूरी है तो देखो नहीं, मत देखो, क्या देखना है? ऐसा ही जो सुनना जरूरी है, सुनो नहीं तो क्या है? तो ये यही मतलब है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में स्थित करे। देखेंगे तीसरी पंक्ति, इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करने का अर्थ है। मिला? इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करना है, तो मन में स्थित करने का क्या अर्थ है? ध्यान से प्रतिकूल मन की प्रवृत्ति का त्याग। ध्यान से प्रतिकूल भी मन की प्रवृत्ति होती है ना। एक तो क्या होता है, मन जब अंदर जाने लगेगा ना, अंतर्मुखी होने लगेगा। जब मन अंतर्मुखी होने लगे तो कहा जाएगा ध्यान की अनुकूल प्रवृत्ति हो रही है। किसकी? मन की। जब मन अंदर जाने लगे तो क्या कहा जाएगा कि ध्यान की अनुकूल प्रवृत्ति हो रही है। और अंदर न जाकर के विषय चिंतन करता रहे तो ध्यान की अनुकूल प्रवृत्ति है या प्रतिकूल प्रवृत्ति है? प्रतिकूल प्रवृत्ति। हाँ, तो देखो, इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करने का अर्थ है मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति का त्याग। ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति किसकी? मन की। जैसे बोलने की इच्छा हो गई, किसी को देखने की इच्छा हो गई, कोई खाने की इच्छा हो गई, सुनने की इच्छा हो गई, समाचार लेने की इच्छा हो गई किसी की, तो ये सब क्या है? ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्तियां मन की हो रही, इनका त्याग होना चाहिए। बस केवल ध्यान के अनुकूल प्रवृत्ति रहे और कोई प्रवृत्ति न हो। मन की ध्यान, ये मन में स्थित करने का अर्थ हो गया मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति का त्याग। लगाइए, चक्षु आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों से संबंध होने पर ध्यान से विपरीत प्रवृत्तियां होती रहती हैं। चक्षु आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों से संबंध होने पर क्या होता है? ध्यान से विपरीत प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए उन्हें निगृहित करके, इंद्रियों को निगृहित करके मन में स्थित किया जाता है। और जब मन में स्थित हो गया तो ऐसा होने पर आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए मन तैयार हो जाता है। आगे देखना, इंद्रियों को मन में स्थित करना बड़ा कठिन काम है। जैसे घोड़ों के लगाम लगाना जैसा कार्य है। बड़े बड़े घोड़े हो तो लगाम नहीं लगाने देंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, वही बड़ा कठिन काम है। अब देखना, यदि लगाम लग गई ना घोड़े को तो नियंत्रण में आ गया, तो मन रूप लगाम से नियंत्रित इंद्रिय रूप घोड़े फिर विषय में जा नहीं पाते हैं। अब देखो, तो इंद्रियों को मन में स्थित करने के बाद फिर मन को कहाँ लगाएं? तो श्रुति कहती तद यक्षेत ज्ञाने आत्मनि। मिला? आत्मा में विद्यमान बुद्धि को श्रुति ज्ञान शब्द से कहती है। मतलब आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करें। किसको? मन को, है ना। मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करें। तो अब देखना, यहाँ पर बुद्धि क्या है तो बताते हैं। वह विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय रूप है। कौन? बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है निश्चय। कैसा निश्चय? विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय, मतलब विषय त्याज्य है ऐसा निश्चय ही बुद्धि यहाँ पर है। क्या? विषय त्याज्य। हाँ, जब विषय त्याज्य है ऐसा निश्चय हो जाएगा तो फिर किसी पदार्थ को चाहेगा वो। जब क्या है, बुद्धि हमको ग्राह्य है, विषय हम मतलब विषय ग्राह्य है, तब वो क्या है, विषय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। विषय त्याज्य है तो विषय को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेगा। विषय त्याज्य है तभी तो मन में स्थित होगा, फिर बुद्धि में आगे है। जब त्याज्य हो गए विषय, सुन लो, इंद्रियां मन में स्थित हो गई। सुन लो, इंद्रियों को मन में स्थित करने का तो यही बताया था ना कि ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति का त्याग, इतना ही था।
इंद्रियों को मन में स्थित करने का अर्थ बताया था ध्यान से प्रतिकूल मन की प्रवृत्ति का त्याग। तो ध्यान से तो बुद्धि होगी तभी तो वो नहीं, रुक जाओ, पहले क्रम से चलो। इंद्रियों को मन में स्थित करने का क्या मतलब हुआ, देख लो। इंद्रियों को मन में स्थित करने का क्या अर्थ हुआ? ऊपर था ना चौथी प्रवृत्ति का त्याग हो गया। अच्छा, अब मन को कहाँ स्थित करें? तो मन को बुद्धि में स्थित करें। तो बुद्धि क्या है? विषयों में पहले तो क्या है कि हटा लिया प्रयास से, और फिर क्या है कि त्याज्यत्व का निश्चय हो जाए कि इनको त्याज्य ही है, तो हटाने के बाद फिर इंद्रियां उधर, हटाने के बाद फिर मन बाद में नहीं जाएगा वहाँ, पहले हटा लिया फिर निश्चय हो जाए बिल्कुल। तो बुद्धि क्या है? विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय रूप, मतलब विषय त्याज्य है ऐसा निश्चय क्या है? बुद्धि है। देखो, अर्थात विषय त्याज्य है ऐसा निश्चय ही बुद्धि है। मन को निगृहित करके, मतलब मन को बस में करके बुद्धि में लगाने का अर्थ है, मन को बस में करके बुद्धि में लगाने का अर्थ है वैसे निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को, कि विषय त्याज्य है ऐसे निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। और उसमें सुप्त प्रकाशिका में तो कहा गया है कि आत्मा ग्राह्य है और विषय त्याज्य है। उसने इतना और जोड़ा है क्या? आत्मा ग्राह्य है और विषय, हाँ, ऐसे निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति होती रहना चाहिए। यही हमारे लिए ग्राह्य है, ये ग्राह्य है, वो त्याज्य है, वो त्याज्य है, ऐसा। आगे देखना, इसके पश्चात क्या है कि बुद्धि को कहाँ करना है? बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करना है। ज्ञानम आत्मनि है, ज्ञानम आत्मनि है क्या पाठ अपना? हाँ है, ज्ञानम आत्मनि है। यहाँ पर आत्मा पद से अपने प्रत्येगात्म स्वरूप को लेना है। और ज्ञानम आत्मनि महत नियच्छेद है ना, तो महति शरीर रूप रथ का स्वामी होने से उसको महान कहा गया है आत्मा को। बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करने का अर्थ है क्या? अच्छा ठीक है, वो हमने मिला दिया था, मिलाना नहीं चाहिए। मतलब बुद्धि क्या थी? विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय रूप, विषयों का त्याज्यत्व का निश्चय रूप, और ये अलग आया है, ठीक है, वो हमको वहां पर ये नहीं कहना चाहिए था। आगे देखेंगे कि बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करने का अर्थ है आत्मा ही उपादेय है, इसलिए वही साक्षात्कार के योग्य है। उपादेय का अर्थ है ग्राह्य, विषय है त्याज्य, और ग्राह्य कौन है? ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य। आत्मा ही उपग्राह्य है, इसलिए वही साक्षात्कार के योग्य है, वही जानने योग्य है। और जो त्याज्य है वो जानने योग्य होता है नहीं। आत्मा ही उपादेय है, इसलिए वही साक्षात्कार के योग्य है, ऐसा समझकर बुद्धि का एकमात्र आलम्बन आत्मा को बनाना। बुद्धि का एकमात्र आलम्बन किसको बनाना? आत्मा को। तो ये क्या है कि बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करना है ना, कि बुद्धि का एकमात्र आलम्बन आत्मा को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर, मतलब आत्मा ही ग्राह्य है तो वो इसी को आलम्बन बना लो। इसके पश्चात आत्मा को बस में करके शांत परमात्मा में स्थित करते हैं। शांत का मतलब होता है छह ऊर्मी से रहित। ऊर्मी कौन है? क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, ये छह ऊर्मी है। जोड़ा है ना ये तीन तीन के, क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, छह ऊर्मी है। इनसे रहित परमात्मा को क्या कहते हैं? शांत। और अपनी आत्मा को शांत परमात्मा में स्थित करने का अर्थ है कि अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा का शेष समझना। अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा का, कि हम परमात्मा के शेष हैं, परमात्मा के लिए हैं, उनके ही हैं, हम उनके ही उपयोग के लिए हैं, उनकी सेवा के लिए हैं, ऐसा। तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य होना ही आत्मा का शेषत्व है। अब देखना, तो इस प्रकार क्या है कि आत्मा को कहाँ स्थित करना है? परमात्मा में, मतलब उनको अपना शेष समझना। इस तरह से क्या होगा कि परमात्मा का ध्यान हो जाएगा। जो अपनी आत्मा में स्थित करेंगे तो अपनी आत्मा का ध्यान हो जाएगा, परमात्मा में स्थित करेंगे तो परमात्मा का ध्यान हो जाएगा। इस प्रकार इंद्रिय आदि का वशीकरण करके ब्रह्म परमात्मा उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ अर्थ में ऊर्म में ऊर् शांति का जो अर्थ है ना, छह ऊर्म इतना हो जाएगा। भोजन की व्यवस्था करके चलना तो उन्होंने कह दिया, जब तुम इतना फोन कराया है तो बंधा हुआ एक जगह भोजन क्यों खाता है? निषेध का भोजन छोड़ दिया और भिक्षा मांगकर घरों से खाने लगे। फिर उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। जगन्नाथ का महाप्रसाद रखा रहता है वो खाने लगे तो उसको भी छोड़ दिया। जो खा पी करके लोग फेंक देते हैं ना, नाली नाली में कहीं गिर जाता है इधर उधर झाड़ू लगाने से, उसको इकट्ठा करके धो करके रात में थोड़ा खा ले। और ब्रज आ गए तो एक दोना छाछ पीते थे बस। खूब भजन किया उन्होंने। अब भजन होगा मतलब कम से बताओ कैसे कैसे महात्मा लोगों ने साधना की है, ये बताता है मैं आपको।
राधा कुंड पे जाइए, वहाँ दर्शन करिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, 2 कुंड है ना, वहाँ दर्शन होता है। रघुनाथ गोस्वामी की समाधि है, बहुत अच्छी जगह है। ऐसा तो उदाहरण तो मिलना मुश्किल है कि 56 भोग खाते खाते भगवान प्रकट हो गए। मनुष्य कृपा देखो, मतलब भजन प्रेम से करना पड़ेगा। भजन में प्रेम होगा तो ये विषय छूटेंगे, इतना ही तात्पर्य, और कोई मतलब नहीं। यच्छेदवांग मनसि प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महत्नि यच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यच्छेदवांग मनसि प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महत्नि यच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। देख लो, यच्छेद वाक मनसि प्राज्ञः तत् यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महत्नि यच्छेद तद तत् यच्छेद शांते आत्मनि। देखिए इसका अन्वय, प्राज्ञः वाक मनसी यच्छेद, प्राज्ञः बुद्धिमान साधक वाक मनसी यच्छेद, वाक इंद्रिय को मन में स्थित करे। बुद्धिमान साधक वाक इंद्रिय को मन में बस करके स्थित करे। हिंदी में क्या वाक्य अच्छा रहेगा कि वाक इंद्रिय को बस में करके मन में स्थित करे, ये अर्थ हो जाएगा। अब तब आत्मनि ज्ञाने अच्छे तब से क्या लेना है, मन को। आत्मनि करते आत्मा में विद्यमान, ज्ञाने करते बुद्धो, मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे। अब किसमें स्थित करे, बुद्धि में। बुद्धि को कहाँ स्थित करे, ज्ञानम महति आत्मनि यच्छेत, ज्ञानम करते बुद्धि, बुद्धि को वशीकृत करके महान आत्मा में स्थित करे। तद शांते आत्मनि यच्छेत, तत् शांते आत्मनि यच्छेत, तब से क्या लेना यहाँ पर, आत्मा को। आत्मा को वशीकृत करके 6 विकारों से रहित परमात्मा में स्थित करे, शांत परमात्मा में स्थित करे, ऐसा शब्दार्थ हुआ। भाष्य में आएंगे अवतरणी का। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के व्यापारों के अभाव की रीति, बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की प्रवृत्तियों के अभाव की रीति लग जाएगा। बाह्य और आभ्यंतर करणों की प्रवृत्ति का अभाव का प्रकार, प्रवृत्ति के अभाव का प्रकार। क्या आगे देखना, निर्दिष्ट स्वरूप ज्ञान प्रकारम चा, और अध्यात्म योगाधिगमेन इस प्रकार कहा गया। निर्दिष्ट करते कहा गया, इस प्रकार कहा गया, जीवात्म स्वरूप के ज्ञान के प्रकार को कहते हैं। जीवात्म स्वरूप के ज्ञान का प्रकार मतलब जीवात्म स्वरूप को जानने का प्रकार। जीवात्म स्वरूप को किस प्रकार जान सकते हैं, जीवात्म स्वरूप को, तो आत्म स्वरूप के ज्ञान का प्रकार मतलब आत्म स्वरूप को जानने का प्रकार, आत्म स्वरूप को किस प्रकार जान सकते हैं। और ऊपर कैसा था, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों की प्रवृत्ति, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार, ये ठीक रहेगा क्या। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार मतलब किस प्रकार बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित किया जाए। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से, उनकी इंद्रियों की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों की बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार। और आध्यात्म योगाधिगमेन इस प्रकार कहे गए जीव स्वरूप, जीव आत्म स्वरूप के जानने के प्रकार को कहते हैं, दर्शित कहते हैं। यक्षेद वांग मनसी इत्यादि ना, किन शब्दों से कहते हैं, यक्षेद वांग मनसी इत्यादि ना दर्शती, यक्षेद वांग मनसी इत्यादि से कहते हैं। श्रुति कहती है यहाँ पर, देखो इमम मंत्रम प्रस्तुत, इस मंत्र को प्रस्तुत करके इत्थम भाष्यकृता, भाष्यकार ने इत्थम कर से अनेन प्रकार, इत्थम को क्या अर्थ है, अनेन प्रकार, इस प्रकार कहा है भाष्यकार ने। अब देखना इसका कुछ दूर विवृतम चा प्रकाशिकायाम आगे मिलेगा आपको, कुछ लाइन आगे नहीं, 8-10 लाइन आगे मिलेगा। तो विवृतम चा प्रकाशिकायाम के पहले है इति भाषितम, मिला, तो उसके साथ अन्वय है। इस मंत्र को प्रस्तुत करके भाष्यकार ही करते, क्योंकि
मतलब ऐसी अवतरणिका क्यों बनाई, तो बताते हैं क्योंकि इस मंत्र को प्रस्तुत करके भाष्यकृता इत्थम भाषितम, भाष्यकार ने ऐसा कहा है। ठीक है, भाष्यकार ने ऐसा कहा है। ये पूरा पूरा श्री भाष्य उद्धृत है, बीच का पूरी सब पंक्तियां वही श्री भाष्य की हैं ये यथावत अविकल। लगाइए भाष्यकार ने क्या कहा है, तो लगाइए हयादि रूपिता नाम, मतलब अस्वादी रूप से वर्णित, अस्वादी रूप से वर्णित या अस्वादी दृष्टांत से कही गई इंद्रिय आदि के वशीकरण का यह प्रकार कहा जाता है। इंद्रिय आदि के वशीकरण का यह प्रकार, इंद्रिय आदि के वशीकरण की यह रीति कही जाती है। अस्वादी रूप से वर्णित इंद्रिय आदि को वश में करने की यह रीति कही जाती है। यक्षेद वांगमनसी, ध्यान देंगे यहाँ पर वांगमनसी है। किसी को भ्रम हो सकता है कि वाक और मन का द्वंद्व समास होकर के और यहाँ पर द्वितीया द्विवचन का रूप है, द्विवचन बन जाएगा ना, द्विवचन में क्या बन जाएगा, वांग मनसी। नपुंसकाच्य सूत्र क्या, नपुंसकाच्य क्या करता है, किसको, हाँ वो कोशी करता है ना। तो शंका हो सकती है कि वाक और मन का द्वंद्व समास हुआ है और द्विवचन का रूप है वाग्मनसी, एक पद है। तो उसके निराकरण के लिए ये बताते हैं यहाँ पर, देखिए कहाँ गया, अच्छा निराकरण के लिए तो ये देखेंगे वाक शब्द द्वितीया, वाक शब्द में द्वितीया विभक्ति का सुपाम सुलुक इत्यादि से लुक हो गया है, तो समस्त पद नहीं है। और मनसी, मनसी सप्तमी एक वचन में गी विभक्ति आती है ना, तो गी दीर्घ देख करके ही शंका हुई थी द्विवचन की, तो कहते मनसी यहाँ पर सप्तमी को छांदस दीर्घ हो गया या सप्तमी को अर्षत्वाद दीर्घ हो गया है, कुछ छूट गया पास का, ऊपर आइए। यक्षेद वांगमनसी, वांग मनस वाक्यम मनसी नियच्छेत, वाणी को मन में बस में करके स्थित करे, वाणी को मन में बस में करके स्थित करे। ये इसका अर्थ बताते हैं, वाक पूर्वक कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को मन में बस करके स्थित करे। देखना वाक पूर्वक ही सभी इंद्री, वाक पूर्वक ही व्यवहार होता है ना, इसलिए वाक पूर्वक कह दिया, मतलब वाणी पूर्व में है जिसके, मतलब वाणी सहित सभी इंद्रियों को, वाणी सहित है वाक पूर्वक कर्मेंद्रियाणी चा ज्ञानेंद्रियाणी, वाक पूर्वक कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को मन में बस करके स्थित करे। अब हमने बताया ना, यहाँ कोई समझ सकता है द्विवचन का रूप है, तो कहते हैं वाक शब्द में द्वितीया विभक्ति का सुकाम श्लोक इत्यादि से लुक हो गया है। यदि लुक नहीं होता तो द्वितीया एक वचन में क्या द्वितीया एक वचन में क्या बनता, वाचम, क्या बनता, लुक हो गया है। मन में स्थित करे तो दीर्घ क्यों हुआ, कि मनसी यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति आती रस होता है, ये सप्तमी का छांदस दीर्घ हो गया है वो। अब तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, तद से क्या लेना है यहाँ पर, मना, और आत्मनि ज्ञाने, मन को आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे, है ना, ज्ञाने कर किया बुद्ध होनी अच्छे थे। आत्मनि ज्ञाने, ज्ञान शब्देन अत्र, अत्र का अर्थ इस मंत्र में, अस्मिन मंत्रे ज्ञान शब्देन पूर्वोक्ता बुद्धि उच्यते, इस मंत्र में ज्ञान शब्द के द्वारा पूर्व में कही गई बुद्धि, कही पूर्वोक्त बुद्धि कही जाती है। कहाँ पर, इस मंत्र में है ना, अत्र इस मंत्र में ज्ञान शब्द के द्वारा पूर्वोक्त बुद्धि कही जाती है। अब देखो ज्ञाने आत्मनि दोनों में सप्तमी व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है, तो यहाँ पर सामानाधिकरण सप्तमी है या व्यधिकरण सप्तमी है। सुनो, सामानाधिकरण और व्यधिकरण को ऐसा थोड़ा समझना, जैसे राहो सिरा, राहो सिरा, अब तो इसका क्या अर्थ करते हैं बताइए, अर्थ बोलो। राहु केतु नहीं प्रसिद्ध है, राहु का सिर, राहु का सिर, राहु का, तो मैंने क्या बोल दिया, यहाँ दोनों में षष्ठी तो नहीं है ना। हाँ, ये औपचारिक प्रयोग का उदाहरण है, मतलब सिर भागी राहु है ना, तो राहु सिरा का आ जाए तो औपचारिक प्रयोग का उदाहरण है, ये समानाधिकरण व्यधिकरण का उदाहरण नहीं है। तो अब यही समझो आप समानाधिकरण और व्यधिकरण के उदाहरण को। आप ये बताइए आत्मनि ज्ञाने का अर्थ क्या किया है, बोलो। आत्मा में स्थित ज्ञान, आत्मा में स्थित ज्ञान में, आत्मा में स्थित बुद्धि में, आत्मा में स्थित, तो आत्मा और बुद्धि यहाँ एक अर्थ के बोधक शब्द है या भिन्न अर्थ के बोधक है ना। हाँ, क्योंकि आत्मा में स्थित कौन, बुद्धि, तो ये भिन्न अर्थ के बोधक हो गए ना, तो ये व्यधिकरण सप्तमी हो गई। और यदि सामानाधिकरण सप्तमी होती तो आत्म रूप ज्ञान, ज्ञान रूप आत्मा, ऐसे अर्थ हो जाते। बात समझ में है ना। हाँ,
सामानाधिकरण होने से क्या है, दोनों एक अर्थ के बोधक होते हैं, और व्यतिकरण होने से दोनों भिन्न अर्थ के बोधक हैं। तो आत्मा में स्थित बुद्धि में, आत्मा में स्थित ज्ञान में तो व्यतिकरण सप्तमी मानी गई ना। एक आत्मा का बोधक है, बुद्धि का बोधक है, भिन्न भिन्न अर्थ के बोधक हो गए, तो व्यतिकरण सप्तमी भाष्यकार ने यहाँ कही है। ऐसा लगाइए, कहते हैं मनसी या नहीं, हाँ, ज्ञाने आत्मनि, यहाँ पर व्यधिकरण सप्तमियाँ, व्यधिकरण सप्तमी विभक्तियाँ हैं। सप्तमी द्विवचन है ना, क्योंकि दो सप्तमियाँ, एक ज्ञाने में एक है आत्मनि में। ज्ञानी आत्मनि, यहाँ पर व्यधिकरण में सप्तमी विभक्तियाँ हैं। इसका अर्थ होता है आत्मनि वर्तमान ज्ञाने नहीं अच्छेत, आत्मा में वर्तमान, आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे। आत्मा में विद्यमान, आत्मा में विद्यमान बुद्धि में बस करके स्थित करे। किसे स्थित करे, बोलो भैया? मन को। अच्छा, अब ज्ञानम आत्मनि महत्नि अच्छेत, ज्ञानम करते क्या है, बुद्धि को, महति आत्मनि, बुद्धि को कर्ता महान आत्मा में स्थित करे। बुद्धि को कर्ता महान आत्मा में वशीकृत करके स्थित करे। किसको स्थित करे? बुद्धि को। अब तद यच्छेद शांते आत्मनि, तद से क्या लेना है, तम कर्तारम, उस कर्ता आत्मा को सर्वांतर्यामी परब्रह्म में वशीकृत करके स्थित करे। उस कर्ता आत्मा को सर्वांतर्यामी परब्रह्म में वशीकृत करके स्थित करे। लगाइए, अब देखो यहाँ पर ये शब्द पर ध्यान देना, ज्ञानम आत्मनि महाति नियच्छेत। ज्ञानम मतलब बुद्धि, बुद्धि को कहाँ स्थित करना है, महान आत्मा में, आत्मा में। और तद यच्छेद शांते आत्मनि, फिर तद से क्या लेना है आपको यहाँ पे, आत्मा को। तो आत्मा शब्द तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ये कर्म है ना, तो द्वितीय वचन में क्या बनेगा, तम बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, तम। तो है क्या, तद। तो लगाइए, उसको भाष्य में बताते हैं, क्या बताते हैं भाष्य में, हाँ, व्यत्यय से तत् यहाँ पर नपुंसक लिंगता हो गई है। तद यहाँ पर नपुंसक लिंग व्यत्यय से हो गया, मतलब क्या होता है, वैदिक प्रयोगों में कुछ विपरीत हो जाता है, विपर्यास हो जाता है। होना चाहिए तम, तो हो गया तद, कि व्यत्यय से तद यहाँ पर नपुंसक लिंग हो गया। अब देखना ऊपर क्या आया था, वो क्या था ये यहाँ पर, सातु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, विज्ञान सारथी यस्तु मना प्रग्रहवान नरा स्वध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। एवं भूतेन रथिना, ऐसे रथी के द्वारा विष्णु के परम स्वरूप को प्राप्त, ऐसे रथी के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप प्राप्त करने योग्य है। ऐसे रथी के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप पदम करते क्या, प्राप्त, कि विष्णु का परम स्वरूप गंतव्यम करते प्राप्त करने योग्य है। ऐसे रथी आत्मा के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप प्राप्त करने योग्य है। इति भाषितम, केन भाषितम, बोलो कहाँ है भाष्य कर रहा है, नींद आती ऊपर आओ, हाँ तो इधर बैठ जाते हैं ना। अब देखिए, यहाँ देखेंगे, लग गया। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल श्री भाष्य की पूरी पूरी पंक्तियां यथावत हैं। दोबारा से हैं, अभी जो हुई नहीं, जो अभी जो हुई है, हाँ, ये भाष्य की पूरी पंक्तियां हैं। अब विवृतम क्या, सुत प्रकाशिकायाम विवृतम का अर्थ है व्याख्यातम, और सुत प्रकाशिका में व्याख्यान है। विवृतम का अर्थ है व्याख्यातम, मतलब व्याख्यात है। क्या व्याख्या, किस तरह व्याख्यात हुआ है विषय देखो। वाचो मनस नियमनम, यहाँ पाठ क्या भैया, मनोनुगुण, क्या है, ननुगुण है ना, उसमें देखना पाठ, ठीक है। इसमें देखना ननुगुण, तीन ना है ना, इसमें ना तो तीन होना चाहिए ना, मनोनुगुण, ना अनुगुण, अननुगुण, अननुगुण, हाँ, इसमें बात ठीक है। अच्छा, प्रवृत्ति वैमुख्यापादनम, वाणी को मन में स्थित करने का अर्थ है मन की ध्यान से प्रतिकूल, अनुकूल का अर्थ होता है अनुकूल, और अननुगुण का क्या अर्थ होता है, प्रतिकूल। मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति को त्यागना। वैमुख का आपादनम का अर्थ है कि विमुख करना या तो त्यागना। वाणी को मन में बस में करके स्थित करने का अर्थ है कि मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति को त्यागना। लग गया। और मन को बुद्धि में वशीकृत करके स्थित करने का अर्थ है अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को, निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। कैसा बता रहा हूँ, मन को बुद्धि में वशीकृत करके स्थित करना, ये निम्नम का अर्थ हुआ ना। मन को वशीकृत करके बुद्धि में स्थित करने का अर्थ है
अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। तो अध्यवसाय क्या है वो आगे बता रहे हैं। बुद्धिश्य, अध्यवसाय का बुद्धि है ना। अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, मन को बुद्धि में स्थित करने का मतलब है बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। बुद्धि क्या है? बुद्धि चा और बुद्धि है अर्थेषु कार्य विषयेषु, विषयों में हेयत्व का निश्चय रूप, विषयों में हेयत्व का, विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय रूप, मतलब विषय त्याज्य है ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि। मन को बुद्धि में स्थित करने का क्या अर्थ है कि बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना। और बुद्धि क्या है? विषयों में त्याज्यत्व का निश्चय, विषयों में त्याज्यत्व का ये बुद्धि है। और बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना ही मन को बुद्धि में स्थित करना है, मतलब ऐसी प्रवृत्ति होती रहे, हो जाएगा। अच्छा, और तस्या से लेना बुद्धि, उस बुद्धि को आत्मा में वशीकृत करके स्थित करना का अर्थ है। उस बुद्धि को आत्मा में वशीकृत करके स्थित करने का अर्थ है सा एव उपादेय तया, सा करते आत्मा, आत्मा ही उपादेय होने से, मतलब आत्मा ही ग्राह्य होने से, विषय तो त्याज्य हो गए तो उपादेय क्या हो गई? आत्मा। साधक को सोचना भाई विषय त्याज्य है, आत्मा उपादेय, हमें मन को अपनी आत्मा में लगा देना है। बुद्धि, हाँ, उस बुद्धि को आत्मा में वशीकृत करके स्थिर करने का अर्थ है आत्मा ही उपादेय होने के कारण साक्षात्कार करने योग्य है, साक्षात्कार करने इत्येतद् अर्थ विषयत्व आपादनम। देखो, बुद्धि को आत्मा में बस करके स्थित करने का अर्थ है, निम्नम नाम है ना। बुद्धि को आत्मा में वशीकृत करके स्थित करने का अर्थ है आत्मा ही उपादेय होने से, आत्मा ही या आत्मा का ही उपादेयत्व होने के कारण, आत्मा का ही ग्राह्यत्व होने के कारण वह ही साक्षात्कार करने के योग्य है, वह ही प्रत्यक्ष योग्य है। ऐसी बुद्धि का विषय आत्मा को बनाना, ऐसी बुद्धि का विषय, ऐसी बुद्धि का विषय आत्मा को बनाना, ऐसी बुद्धि का विषय किसको बनाना? हाँ, अच्छा। अब मतलब ऐसा निश्चय करना, यही मतलब हो जाएगा। हाँ, शांते, फिर आत्मा को शांत परमात्मा में स्थित करें। शांते करते स्वतः उर्मी सट के प्रतिबटे, कि स्वतः छह उर्मी के विरोधी या स्वतः छह उर्मी से रहित, स्वतः छह उर्मी से, तो स्वाभाविक रूप से छह उर्मियों से रहित है। छह उर्मी कौन है? शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा, क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु। क्षुधा पिपासा भी तो तंग करती है, इसके लिए सब परेशान है। ये न लगे तो आदमी तो बहुत आनंद हो जाएगा। चलिए, और शांते आत्मनि की मतलब छह उर्मियों से रहित परमात्मा में महान जीवात्मा को वशीकृत करके स्थित करने का अर्थ लगाइए। शांते आत्मनि का क्या अर्थ है? शांत परमात्मा में महता जीवस से आत्मना, महता जीवस से या महता आत्मना का अर्थ है जीवस से, समझ लेना। शांत आत्मा में महान जीवात्मा को वशीकृत करके स्थित करने का अर्थ है तत्शेषता प्रतिपत्ति के, उनके शेषत्व का विचार, उनके शेषत्व का मतलब हम परमात्मा के शेष हैं ऐसा विचार करना, अपने में परमात्मा शेषत्व का विचार करना। हम परमात्मा के शेष हैं, उनके उपयोग के लिए है, उनकी सेवा के लिए है, और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, उनकी ही सेवा के लिए है, ऐसा उनके शेषत्व का चिंतन करना, ऐसा। अब देखना यहाँ पर तद यच्छेद शांति आत्मनि, तो तद यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए, आत्मा का बोधक है, कम होना चाहिए। तद क्यों हो गया? तो कहते हैं आत्म शब्द को पुल्लिंग होने, आत्म शब्द की पुल्लिंगता होने के कारण पुल्लिंग तत्शब्द से निर्देश करने योग्य होने पर, आत्म शब्द पुल्लिंग होने से, पुल्लिंग तत्शब्द से निर्देश करने योग्य होने से छांदसत्वात् लिंग का व्यत्यास हो गया। छांदसत्वात् क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। अच्छा, ऐसी बात पहले भी आई थी क्या एक जगह? क्यों ऐसी बात आई है क्या? आई हो तो बताइए, फिर दूसरे के लिए आई होगी। थोड़ा देखो, व्यक्ति नपुंसक लिंगता है ना, तो इसकी व्याख्या होगी। हाँ हाँ, तो इस सूत्रकार ने उस अंश की व्याख्या कर दी है। चलिए एक पैरा देख लो, और इसमें 103 है। हाँ ठीक है, लग जाएगा ना, तो उसी की व्याख्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सब क्या किया उन्होंने, रंग रामानुज मुनि ने श्री भाष्य का और सुप्त का कार को टिप कर दिया।
अब अपनी बात अब रखते हैं। अच्छा रख दिया नहीं, ये खुद लिखते तो टेढ़ा लिख देते हैं कि ये जहाँ लिखते हैं वहाँ देखो कैसा ननु भाष्य, अब ये इनकी शैली है ये तो उन्होंने बड़ा उपकार किया है, उनको उद्धृत करके ये बात मानिएगा। अब ये रामानुज मुनि अपनी बात कहते हैं शंका। ज्ञाने आत्मनि, ऐसा है ना प्रथम पंक्ति में मंत्र की, ज्ञान आत्मनि। यहाँ पर व्यधिकरण में दोनों सप्तमी व्यक्तियां, सप्तमी द्विवचन है ना, ज्ञाने आत्मनि, यहाँ पर व्यधिकरण में दोनों सप्तमी व्यक्तियां हैं। आत्मनि वर्तमाने ज्ञाने नियच्छेद, आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करें। इति उक्ति ही, ऐसा भाष्यकार का कथन अयुक्त है। उक्ति करते कथन, किसका कथन? भाष्यकार का कथन अयुक्त है। और ननु भाष्य मतलब भाष्य में कैसा कथन है बोलो? ज्ञान आत्मनि इति व्यधिकरण सप्तमी आत्मनि वर्तमाने ज्ञाने नियच्छेद, ये भाष्य है ना, ये कथन अयुक्त है। क्यों? तो ध्यान देना, आत्मनि जब व्यधिकरण सप्तमी मानेंगे तो अर्थ क्या होगा ज्ञाने आत्मनि का बोलो? आत्मनि वर्तमाने ज्ञाने है? जब व्यधिकरण सप्तमी मानेंगे तो क्या अर्थ होगा? आत्मनि वर्तमाने, आत्मा में स्थित ज्ञान, वर्तमाने तो ज्ञान को कह रहा है ना, आत्मा में स्थित ज्ञान, ये कथन अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? तो उसमें हेतु देते हैं, अव्यावर्तकत्वाद आत्मनि वर्तमाने इति विशेषण से, क्योंकि आत्मनि वर्तमाने ये विशेषण आ रहा है ना, किसका? ज्ञान का। ज्ञान का विशेषण क्या है? आत्मनि, मतलब आत्मनि वर्तमाने का अर्थ है आत्मा में स्थित। आत्मा में स्थित कौन? ज्ञान। आत्मा में स्थित कौन? तो विशेषण क्या हो गया? आत्मनि वर्तमाने लगा, क्योंकि आत्मनि वर्तमाने इस विशेषण का अव्यावर्तकत्व है, क्योंकि यह विशेषण अव्यावर्तक है, व्यावर्तक नहीं है। पहले सुनो थोड़ी बात को। विशेषण सार्थक होता है व्यावर्तक होने से, या विशेषण का होता है व्यावर्तक। व्यावर्तक का अर्थ होता है इतर से व्यावृत्ति करने वाला, इतर से भेद बुद्धि, इतर से भेद कराने वाला। जैसे सुनिए, नीलम उत्पलम, क्या कहा गया? यहाँ बताइए विशेष क्या है और विशेषण क्या है? नीलम। नीलम विशेषण है। विशेषण कहाँ रहता है? विशेष में। तो विशेषण रहता है विशेष में, और नीलम को आपने विशेषण कहा तो नील तो यहाँ उत्पल ही है ना, नीलम उत्पलम में कर्मधारय है ना, नीलम क्या तो उत्पलम। तो यहाँ पर यदि आप विशेषण कहेंगे नीलम को, तो नीलम का क्या अर्थ होगा बोलो फिर? नीलगुण। क्या अर्थ होगा? नीलगुण ही तो उत्पल में रहेगा। क्यों? नीलम उत्पलम इस प्रकार जो बोला जा रहा है, वहाँ नीलम का अर्थ क्या है? उत्पल है। नीलम रूपम अस्ति अस्ति, नीलम रूपम अस्ति अस्ति नीलम, पता थी समझ में? हाँ, तो ये आप कहिए कि विशेषण नील है, तो नील का क्या मतलब? वहाँ पर नील गुण, नील, अथवा कहिए नीलत्व विशेषण है। क्या विशेषण है? नीलत्व का भी अर्थ क्या है? नील गुण। ठीक है, तो नील शब्द उत्पल को कहता है। सुनिए, तो जब नीलम उत्पलम यहाँ पर नीलम नील विशेषण लगाया गया ना, तो विशेषण से क्या होगा कि उत्पल रक्त नहीं है। विशेषण ने क्या किया? इतर से व्यावृत्ति करा दी, इतर से भेद करा दिया, इतर से या इतर से भिन्नत्वेन बोध करा दिया, इतर से भिन्नत्वेन बोध करा दिया। हाँ, कि उत्पल कैसा नहीं है? रक्त नहीं है, मतलब रक्तोत्पल से व्यावृत्ति करा दी, रक्तोत्पल से भिन्न बता दिया, और रक्तोत्पल से भिन्न बता दिया, सफेद उत्पल से भिन्न बता दिया। तो विशेषण क्या होता है? व्यावर्तक। कैसा होता है? जैसे कहें बुद्धिमान छात्र, तो बुद्धिमान शब्द ने किससे व्यावृत्ति कराई? हाँ, मुद्दों से है ना, व्यावृत्ति करा दी, भिन्नत्वेन बता दिया। ऐसा व्यावर्तक अर्थ होता है भिन्नत्वेन बताने वाला, है ना, भिन्न रूप से बोध कराने वाला। अब कहते हैं कि यहाँ पर देखो, कहते हैं कि ये विशेषण यहाँ पर क्या बन रहा है ज्ञान का? बोलो। आत्मनि वर्तमाने, आत्मनि वर्तमान। तो देखिए, तो विशेषण जैसे नील के, नीलम उत्पलम, नील कहने से क्या मालूम होता है? उत्पल रक्त नहीं है ना। ऐसा तो उत्पल रक्त भी होता है, नील भी होता है, सफेद भी होता है, तब विशेषण क्या लगाते हैं? नील। तो व्यावर्तक होता है, विशेषण सार्थक हो जाता है। अब ज्ञान आत्मा को छोड़कर कहीं रहता है क्या? यदि ज्ञान आत्मा में रहे और आत्मा से अतिरिक्त भी कहीं रहे, तो आत्मनि वर्तमान है, ये विशेषण सार्थक हो जाएगा कि आत्मा में वर्तमान ज्ञान को लेना है, दूसरे ज्ञान को नहीं लेना है। इसे उत्पल नील भी है, रक्त भी है, रक्त उत्पल है, नील उत्पल है, तब विशेषण सार्थक है। तो ज्ञान आत्मा में वर्तमान हो और अन्य में भी वर्तमान हो, तब सार्थक हो जाएगा कि आत्मा में वर्तमान ज्ञान लेना है, दूसरे को नहीं लेना। पर ऐसा है क्या? तो फिर विशेषण व्यावर्तक हुआ? नहीं हुआ। तो कहते
नहीं, किससे व्यावृत्ति कराई? ज्ञान स्वरूप से ज्ञान का व्यावृत्ति। ऐसा है ना, शंका करने वाला आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं मान रहा है, ये समझ के चलो, है ना, ये समझ के चलिए आप। ऐसा ऐसा मानो, फिर देखते हैं आगे, है ना। हाँ, आगे बताएंगे। ऐसा देखिए, अब देखना ये कथन अयुक्त है भाष्यकार का, क्योंकि आत्मनि वर्तमान इस विशेषण का व्यावर्तकत्व नहीं है, अथवा यह विशेषण व्यावर्तक नहीं है। क्यों व्यावर्तक नहीं है? क्यों आत्मनि अवर्तमान ज्ञान से अभावात, क्यों आत्मा में अविद्यमान ज्ञान का ही अभाव है। मतलब समझना कि ज्ञान जब आत्मा में रहता, अब आत्मा से, एक मिनट, ज्ञान आत्मा में रहता और अन्य में रहता, तो आत्मा में न रहने वाला जो दूसरा ज्ञान होता उसकी व्यावृत्ति हो जाती। तो आत्मा में न रहने वाला ज्ञान है क्या कोई? आत्मनि अवर्तमान मतलब आत्मा में न रहने वाले ज्ञान का ही अभाव है। आत्मा में न रहने वाले ज्ञान का ही आत्मनि अवर्तमान ज्ञान से अभावात, तब विशेषण सार्थक होगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि इति युक्ति अयुक्ता की भाष्यकार में यह कथन, भाष्य में यह कथन अनुचित है। ठीक है, तो शंकाकारी अभी बोल रहा है, न चाह अन्वय हम बताएंगे। यदि कोई कहना चाहे, जो राम ने कहा ना, ऐसा कोई कहना चाहे, हाँ राम ने जो कहा वही शंका आई अब यहाँ पर, कि तद यच्छेद ज्ञाने इति एतावति युक्ते, मतलब ज्ञाने आत्मनि, तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, यदि आत्मनि पद का प्रयोग नहीं करते, आत्मनि पद के देने से ही तो आत्मनि वर्तमान ये अर्थ निकला है। जब आत्मनि पद नहीं देंगे तो तद यच्छेद ज्ञानी इतना एतावती उक्ते करते, इतना कहने पर क्या नहीं कहेंगे? आत्मनि, तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, इतना कहने पर आत्मरूप ज्ञान की भ्रांति हो जाती है। आत्मरूप ज्ञान की कोई क्या समझ सकता था कि यहाँ पर आत्मरूप ज्ञान को लेना है। यदि आत्मनि नहीं कहते तद यच्छेद ज्ञान है, तो कोई सोचता ज्ञान से आत्मरूप ज्ञान ले लेना है, तो बुद्धि में स्थित नहीं करना है, बल्कि आत्मरूप ज्ञान में स्थित करना है, मतलब आत्मा में स्थित करना है। तद यच्छेद ज्ञाने, ऐसा कहने पर आत्मरूप ज्ञान की भ्रांति होगी। ये जो राम ने कहते थे वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये भ्रांति होगी। अतः अर्थ है इस भ्रांति के निवारण के लिए ज्ञाने आत्मनि ऐसा कहा गया। ऐसा, हाँ, ज्ञाने आत्मनि इस प्रकार व्यधिकरण सप्तमी कही गई, इस प्रकार व्यधिकरण या ज्ञाने आत्मनि ऐसा कहा गया। इति वक्तुम न सत्यम, ना था ना ऊपर, क्या करने वही करेंगे, ना का यहाँ ले आएंगे। इति वक्तुम न सत्यम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों कहते? तथा सती वैसा होने पर, ज्ञाने आत्मनि ऐसा कथन होने पर, तस्या एवं भ्रांते, उस भ्रांति का ही कहते हैं। जब उसको कहेंगे ना तो हम सामानाधिकरण यदि मान लेंगे तो भ्रांति और दृढ़ हो जाएगी। फिर तो आत्मरूप ज्ञान सामानाधिकरण में तो एक ही अर्थ के बोधक हो जाएंगे। हाँ, अब कहते हैं कि लगाइए तथा सती कर, तो वैसा होने पर सामानाधिकरण योजना नया, कि सामानाधिकरण की योजना से तस्या भ्रांते एवं दृढ़ीकरण प्रसंगात, उस भ्रांति के ही दृढ़ होने का प्रसंग होगा, क्योंकि आत्मरूप ज्ञान और दृढ़ हो जाएगी यदि उसको लगाएंगे। न ही आत्मनि इत्यनेन आत्म भ्रांति भी उद्देश्य कि ही करते, क्योंकि आत्मनि इत्यनेन, आत्मनि इस पद के प्रयोग से आत्मरूप ज्ञान की भ्रांति निरस्त नहीं होती है, क्योंकि आत्मनि इस पद के प्रयोग से आत्मरूप ज्ञान की भ्रांति निरस्त। अब न चा, अच्छा न चा करने बाद में आत्मनि वर्तमान इति भाष्य से, आत्मा में वर्तमान इस भाष्य का, आत्मा में वर्तमान ये भाष्य में आया है ना, क्या आत्मनि वर्तमान ज्ञाने, तो आत्मनि वर्तमान इस भाष्य की पंक्ति का आत्मनि विषय विषयी भाव लक्षण संबंधेन वर्तमान इत्यर्थ न चाकन में बात में करेंगे। आत्मनि वर्तमान इस भाष्य के कथन का आत्मा में विषय विषयी भाव रूप संबंध से विद्यमान, किस संबंध से विद्यमान? विषय विषयी भाव रूप कि ज्ञान क्या हो जाएगा? विषय, और विषयी कौन हो जाएगी? आत्मा। तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा? आत्म विषय ज्ञान। क्या अर्थ हो जाएगा? मतलब आत्म विषय ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान। हाँ, कि यहाँ पर देखना कि विषय अर्थ में सप्तमी हो गई, आत्म विषय ज्ञान ऐसा। अब तो आत्म विषय ज्ञान भी अर्थ हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है जब आत्मनि, अच्छा ठीक है, आत्मा में विषय विषय भाव रूप संबंध से विद्यमान, तो आत्म विषय ज्ञान ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया? आत्म विषय ज्ञान। तो इसका मतलब है कि आत्म विषय ज्ञान को लेना है, दूसरे ज्ञान को नहीं लेना है।
अतो व्यावर्तकतया, इसलिए इसलिए व्यावर्तक होने के कारण व्यर्थता दोष नहीं है। इति चा नवाच्यम। हाँ, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। 75 मिनट हो गया।